बड़ी आसान भाषा में कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आज, जो आप तक पहुँच सके, आपको समझ आ सकें। अक्सर ये होता है कि ये जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी है, वे अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत हेक्टिक जॉब है ये, मुश्किल जॉब है, क्योंकि थकान रहती है, ट्रैवल रहता है। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है जब हम खबरें नहीं होती हैं, या फिर कुछ ऐसा हम आप नहीं डिलीवर कर पाते, क्योंकि हर रोज़ खबर नहीं होती है और हम लोग खबर बनाते नहीं हैं। जो खबर होती है वही आपके सामने लाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 3 4 रोज़ निकल जाते हैं, हमें लगता है यार कुछ किया नहीं, हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। क्या हम अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हैं? कभी कभी मन में ये ख्याल आता है, और शायद इसी का नाम ईमानदारी है। शायद इसी का नाम है कि जो तनख्वाह हमें मिल रही है, क्या हम उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? शायद ये अंदर से एक आवाज़ उठती है। क्या ये आवाज़ हर किसी के अंदर उठती है? हर किसी के अंदर? या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता? जम्मू सेफ नहीं है। आपके रिश्तेदार में शादी है, आप वहां जाना चाहते हो पूरी परिवार के साथ, आप नहीं जा सकते। कोई पता नहीं, आप शादी में जाओ, वापस घर आओ, घर पूरा लुट गया हो। हमें रोज ये फोन आते हैं। मुझे लगता है पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से मुझे रोज एक कॉल आती है, जनाब चोरी हो गई। और मैं बड़ा लाइटली उसको लेता हूं, क्योंकि रोज की बात है। मैं कहता हूं कोई और खबर है तो बताओ, ये तो आम रोज की खबर है, क्या करें इसको? रोज चोरी चोरी चोरी, क्या करें हम? आपको समझ आ रही मेरी बात? बड़ी आम सी बात है, किसी का सब कुछ लुट जाता है, वो अर्श से फर्श पे आ जाता है। लेकिन हमारे लिए ये आम बात हो गई है, क्योंकि रोज हो रही हैं। और जो मैंने शुरुआती दौर में जो मैंने कहा, क्या आपको भी फील होता है पुलिस वालों को? ये आपकी जिम्मेदारी है चोरियां रोकना। चोरियां हो रही हैं, कंप्लेन कर दिया, खेल खत्म, आपका पर्चा ले लिया हमने। क्या आपको कभी फील होता है कि ये जिम्मेदारी आपकी है? कभी आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा आपसे कहती है कि आप अपनी सैलरी के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो? ये कह देना जी चोरी हो रही है, हम क्यों हो रही है चोरी? ये आपकी जिम्मेदारी है। चोरी होती है, मानता हूं मैं, 10% हुई, 5%, यहां 99% चोरियां हो रही हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा। सीधा सवाल मेरा पुलिस पे है। वेब मॉल के सामने एक 18 19 20 साल बच्चे का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। वो पुलिस के पास गया, पुलिस बोलती है क्यों लगाया था वहां पे? वहां तो आम चोरियां हो जाती हैं, वहां तो हमने सबको मना किया है, यहां मोटरसाइकिल मत लगाओ, यहां चोर उठा के ले जाते हैं। ये पुलिस कह रही है। एक आदमी वे मॉल के अंदर जाता है, 10 मिनट बाद बाहर आता है, मोटरसाइकिल गायब, स्कूटी गायब, और उसकी एफआईआर लिखी जाती है हमारे इंटरवीन करने के बाद। क्या आपको कभी लगता है कि आप अपनी सैलरी के साथ जस्टिफाई कर रहे हो? मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पीड़ित है, आपने शहादतें दी हैं, खाकी ने बहुत जानें कुर्बान की हैं इसको खत्म करने के लिए। आज भी हो रहा है ये, आज भी वो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चोरी को रोकना आपका काम है, वो आप बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हो। रिकवरी रेट बिल्कुल कम। कुछ नाम लेने जा रहा हूं, तालाब तिल्लो, यहां चोरी होना मामूली बात है। उसके बाद बख्शी नगर में कुछ दिन पहले 30 तोले सोना, लगभग 15 लाख का सोना गायब हो गया, अभी तक रिकवरी नहीं हुई बख्शी नगर में। आपने कंप्लेन और एफआईआर ली होगी,
कागज़ों तक महदूद है। सुभाष नगर में अभी 1-2 दिन पहले कहीं बाहर गए थे, घर आए, घर साफ। चौक चबूतरा, शायद चौकी पड़ती है यहाँ पे, चौक चबूतरा में यहाँ पे फ्लाइंग खड़ी थी, उससे लगभग 50 मीटर आगे चोर बाइक लेकर उड़ गए। फ्लाइंग खड़ी थी वहां पे, ले गए। नई बस्ती में चोर स्कूटी ले जाते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं, चलते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है, वहीं खड़ी कर देते हैं, उसको मिल जाती है वापस। अगर वो पेट्रोल खत्म नहीं होता, नहीं मिलती। सुभाष नगर में मैंने नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले। संजय नगर में, अभी ये 2, 3, 4, 5, 6 दिनों की बात कर रहा हूं मैं। नई बस्ती, कैनाल रोड। अब सवाल यह है कि यह जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हो रही है चोरी भाई? ये काम है आपका रोकना, क्यों नहीं रोक पा रहे हो आप? या तो फिर आप ये कह दो कि ये अब हमारे बस का बात रही नहीं। जनाब, आपको मैंने अभी 1-2 दिन पहले, शायद आज ही सुबह, मैंने वो इंटरव्यू ऑन एयर, एक वीडियो ऑन एयर किया है। यहाँ पर एक डॉग को कैसे ट्रेन किया जाता है वो बताया। वो डॉक्टर साहब हैं जिनका वो डॉग, वो कहते हैं कि पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। ये उनके वर्ड्स हैं। पुलिस अब खुद कहती है कि अपनी सिक्योरिटी खुद डिजाइन करो। ये उस एजुकेटेड आदमी के वर्ड्स हैं। पुलिस कहती है कि अपनी सिक्योरिटी खुद डिजाइन करो, इसलिए मैंने घर में ये डॉग रखा है, इसको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि मेरे घर में कभी चोरी ना हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जम्मू का। और इस चोरी के पीछे वजह क्या है? क्यों इतनी चोरी हो रही? आप रोक नहीं पा रहे, वो समझ आता है। वो समझ आता है कि नहीं रोक पा रहे आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, या फिर आप सक्षम ही नहीं हो। बड़ी आसान भाषा में कह सकते हैं कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चोरी रोकना अब आपकी बस की बात रही नहीं। ये चोरियां क्यों हो रही हैं? कारण क्या है इसका? ड्रग्स। आज सपोज करो मैं ड्रग्स ले रहा हूं, मेरी जेब में 1000, 2000, 5000 रुपए हैं, मैंने लेने शुरू कर दिए। अब मैं उसका आदी बन गया हूं, मुझे रोज चाहिए, पैसे हैं नहीं मेरे पास, क्या करूंगा? शरीर में ताकत नहीं है कमा सकूं, उतना हौसला नहीं है कमा सकूं, मेहनत मुझे करनी नहीं है, क्या करूं? वही तो आप इस चोरी को नशे के साथ जोड़ सकते हैं। ये नशाखोर लोग हैं जिनको लत लगती है, आदत पड़ गई है, पैसे उनके पास है नहीं, लेकिन इनके पास नशा आ कहां से रहा है? आज 10, 20, 30 लोग होंगे इसकी गिरफ्त में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। ये हर दिन मल्टीप्लाई हो रहा है, हर दिन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चोरी को हम नशे के साथ जोड़ सकते हैं कि जम्मू में नशा आ रहा है, ड्रग्स बिक रही है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं। ये हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। शायद पुलिस ने इस पे भी, बहुत समझदार लोग हैं उसमें, उन्होंने किया होगा इस पर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो जब बड़ी कोई रिकवरी होती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, जनाब इतनी रिकवरी हो गई, हमने इतनी रिकवरी की, ये चोरी हुआ था, ये रिकवरी हमने कर दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हो, अगर आपका चौकी ऑफिसर, आपका एसएचओ हर महीने के अंत में, हर चौकी में, हर थाने में, हर महीने के अंत में पूरा लेखा जोखा आपके पास आए, कितनी चोरियां हुई और कितनी आपने सॉल्व की, वो भी आप पब्लिक डोमेन में डालो। पता नहीं कितनी ऐसी होती होंगी जिनके एफआईआर नहीं होते, जो दर्ज ही नहीं होती। 4-5 तो मैं कवर कर चुका हूं, जो स्कूटी चोरी हो गई जनाब, कंप्लेन वो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, हमारे इंटरव्यू करने के बाद वो एफआईआर कागज काला किया जाता है। चौक चबूतरा चौकी में मैं हैरान हूं, यहां पे फ्लाइंग खड़ी थी, उससे 50 मीटर आगे चोर स्कूटी ले उड़े, वो 2 व्हीलर लेकर उड़ गए वहां से। तो जाहिर सी बात है आपका तो डर उनको है नहीं। और डर खत्म कब होता है? जब वो नशे में होगा, जब उसको जरूरत होगी बहुत ज्यादा।
फिर उसको किसी की परवाह नहीं है। ये ड्रग्स जो है, नशा जो है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हॉट पॉइंट्स हैं जम्मू में। चट्ठा, यहां पर हमें बहुत से कॉल्स आते हैं, जनाब यहां नशा बिक रहा है। ये हॉटस्पॉट हैं, चट्ठा, बोर, कासिम नगर, यहां से हमें कॉल आते हैं कि यहां पर इन लोगों की, क्योंकि कुछ देर पहले हमने एक पुलिस का रेड भी आपको दिखाया था लाइव। यहां पुलिस वाले घर घर जाकर वो तलाशी अभियान कर रहे थे कि हमें डाउट है कि इन घरों में नशा हो सकता है। चोरी आपसे नहीं रुक रही। बड़े खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं, मुझे गोलमोल बात करने की आदत नहीं है, क्योंकि आज मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे अपने घर को लॉक लगा के घर से बाहर जाना है किसी फंक्शन में, तो मुझे इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जब मैं घर में वापस आऊंगा, हो सकता है कि मैं लुट चुका हूं। यह बात मुझे समझनी होगी। एक आदमी से बात हो रही थी, वो कहता है, जनाब हम जब भी घर से पूरा परिवार बाहर जाते हैं, लॉक अंदर से लगाते हैं, गेट को लॉक अंदर से लगाते हैं ताकि बाहर चोर की नजर ना पड़े। फिर हम गेट क्रॉस कर कर उसको लांग कर बाहर जाते हैं, जंप करके। जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये समझ लेना कि आप पर यकीन कम हो रहा है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस की। आप पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है कि आप चोरी नहीं रोक पाओगे। हर आदमी अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता। यहां दाल रोटी पूरी करनी मुश्किल है। चोरों ने, कश्मीर का मुझे पता नहीं, उसके आंकड़े मेरे पास है नहीं, लेकिन जम्मू में एक गिरफ्त बनाई हुई है। पता नहीं जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, कल सुबह मुझे कितने कॉल्स और आ जाएंगे चोरी के रिलेटेड। ये किसका फेलियर है, ये आप डिसाइड करें। और मैंने शुरुआती दौर में कहा, जब 2-3 दिन में कोई खबर डिलीवर नहीं कर पाता हूं या मेरे पास वो खबर नहीं होती है, तो मन में एक एहसास होता है, एक फील होता है, क्या मैं अपनी सैलरी से जस्टिफाई कर रहा हूं? जो लोग मुझे सैलरी देते हैं, क्या मैं उनको कोई आउटपुट निकाल कर दे पा रहा हूं? क्या आपको यह महसूस नहीं होता? यह समझना पड़ेगा आपको। जो शब्द मैं कहता हूं, सीधा यहां से कहता हूं, जो महसूस करता हूं वो आप तक पहुंचा देता हूं। जम्मू में अब लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। चोरों का बोलबाला है। कुछ नाम मैंने बताए आपको, चौक चबूतरा, बख्शी नगर, 30 तोला सोना 15 लाख का नहीं रिकवर हुआ अभी तक। सुभाष नगर में 2 दिन पहले की बात है। संजय नगर, नई बस्ती, तालाब तिल्लो, कैनाल रोड और चौक चबूतरा। मैंने कहा कि जहाँ पे फ्लाइंग खड़ी थी, उससे 50 मीटर आ गए चोर स्कूटी 2 व्हीलर लेकर उड़ गए। आप फ्लाइंग खड़ी कर वहीं देखते रहे। ये तो हालत है जम्मू की। ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूं। हर बातों को लपेट कर आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं कि पुलिस नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये खुश ना हो जाए। मुझे इसको खुश और उसको नाराज नहीं करना है। मुझको आपको हकीकत बतानी है, हकीकत बतानी है, सच बताना है। एक सर्वे कर लीजिए, जम्मू के लोगों से बात कीजिए कि वो चोरों को लेकर, चोरी को लेकर कितना सेफ फील करते हैं। जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। दोनों में पुलिस की जिम्मेदारी है, नशा रोकने में भी और चोरी में भी। और ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर चोरी जम्मू में इस वक्त पीक पे है, चरम पे है, तो आप समझ लो कि नशा आ भी रहा है, बिक भी रहा है और लोग उसका सेवन भी कर रहे हैं। तभी ये इतनी चोरियां हो रही हैं।
90% चोरी जो होती है वो नशाखोर कर रहा है आज की डेट में। काश इसके बाद में कोई ऐसी रिपोर्ट कर पाऊं, कि जम्मू वालों अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अब चोरियां नहीं होंगी। अगर वो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, सज़ा मिलेगी उसको। आपकी रिकवरी चंद घंटों में, चंद दिनों में हो जाएगी। काश ऐसी रिपोर्ट कर पाऊं। वाकई आपको फील नहीं होता जब इतनी चोरी की वारदातें होती हैं, रिकवरी नहीं होती, आत्मा से बात नहीं होती कि क्या हम अपनी वर्दी के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने काम के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हैं? होती होगी, ज़रूर होती होगी। और इतना भी मैं ज़रूर कहूँगा कि इस खाकी ने बहुत खून बहाया है अपनों का। खाकी का बहुत खून बहा है जम्मू कश्मीर में, तभी आतंकवाद पर लगाम लगी है। बहुत ही शहादतें भी इन्होंने दी है, लेकिन उस बात को मैं इस बात से नहीं जोड़ सकता। वहाँ आपकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लेकिन चोरी को लेकर और नशे को लेकर सवालिया निशान है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।